हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। मकर संक्रांति से बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, नेक किए जाते हैं और सबसे उत्तम नियम है धरती माता की कहानी सुनना। जीवन में धरती माता की कहानी सुनने का नियम अवश्य ही लेना चाहिए। यह नियम आप कम से कम 7 दिन के लिए या फिर सवा महीने के लिए या फिर वर्ष भर के लिए भी ले सकते हैं। धरती माता की कहानी सुनने से यदि आपको धरती नहीं मिलेगी वैकुंठ में तो आप खड़े कहाँ होंगे। कहा जाता है इसीलिए एक बार जीवन में धरती माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए ताकि मृत्यु के बाद हमें वैकुंठ में खड़े होने के लिए धरती मिल सके। तो धरती माता की कहानी आप मकर संक्रांति से शुरू कर सकते हैं और आने वाली मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन कर सकते हैं। यदि आप थोड़े दिन के लिए सुनना चाहते हैं, समय नहीं है, वर्किंग है, तो आप केवल 7 दिन भी इस कहानी को सुन सकते हैं या फिर 40 दिन सुन सकते हैं। या फिर आप हर महीने की मकर संक्रांति को यानी 14 जनवरी से शुरू करके हर महीने की 14 तारीख को सुन लीजिए और आने वाली मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन कर दीजिए। धरती माता की कहानी जमीन पर बैठकर ही सुनी जाती है। जमीन पर एक आसन बिछा लें, उसके ऊपर आप बैठें और साथ में गणेश जी महाराज का नाम लेकर हाथ में दुर्वा घास, जो हरी घास बाग में लगी होती है और जो पार्कों वगैरह में लगी होती है, वो थोड़ी सी ले लें और साथ में थोड़े से चावल या तिल लेकर एक जल का लोटा भरकर बैठ जाएं और धरती माता की कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद ये तिल और दुर्वा घास लोटे में डालकर सूर्य भगवान को अर्घ दे दें। धरती माता की कहानी भी हम आपसे इसी वीडियो में शेयर कर रहे हैं। धरती माता की कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। उसकी एक लड़की और एक लड़का थे और वह बड़ी ही मुश्किल से मेहनत करके, मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक बार उसे लगा कि अब तो मेरा अंतिम समय नज़दीक है, इसीलिए मैं अपने बेटे को सारी बातें समझा देती हूँ ताकि अपनी बहन की रक्षा कर सके और इसकी शादी कर सके। उस बुढ़िया ने अपने बेटे और बेटी को बुलाया और बेटे को कहा, बेटा देखो मेरा अंतिम समय नज़दीक है, अब मेरे पास बहुत ही कम समय है। मेरी मृत्यु के बाद तुम अपनी बहन की रक्षा करना, इसकी देखभाल करना और जब ये सयानी हो जाए तो अपने जैसा घर और वर देखकर इसकी शादी कर देना। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। अब बहन और भाई बड़े ही प्रेम पूर्वक रहते थे। भाई कमा कर लाता और बहन घर का ध्यान रखती थी। धीरे धीरे बहन सयानी हो गई। भाई को अपनी बहन की विवाह की चिंता सताने लगी। वह अपने जैसा वर सारी दुनिया में ढूंढने लगा, लेकिन वह जहाँ भी जाता उसे कोई भी व्यक्ति अपने जैसा ना दिखता। तो उसने सोचा, मुझे अपने जैसा तो कोई वर मिल ही नहीं रहा। माँ ने कहा था अपने जैसा वर ढूंढकर ही बहन की शादी करना। अब उसने मन ही मन सोचा, वर तो मिल नहीं रहा, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से शादी कर लूं, और वह विवाह योग्य सामग्री जोड़ने लगा। तब बहन को गांव वालों ने कहा कि तेरा भाई तो तुझसे ही शादी करने वाला है। इस पर बहन बड़ी ही दुखी हुई और वह अपनी चप्पल और चुन्नी उठाकर जंगलों में भाग गई। धरती माता को पुकारने लगी, हे धरती माता मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ, ऐसा अनर्थ होने से रोक दो, क्योंकि मेरा भाई मुझसे ही विवाह करने वाला है और मैं ऐसा नहीं चाहती। बहन भाई का रिश्ता खराब ना हो, इसी वजह से मैं दुखी होकर जंगलों में अपनी रक्षा के लिए आ गई हूँ। हे धरती माता मेरी रक्षा करो और मुझे अपनी गोद में स्थान दो। इस तरह से बहन धरती माता को पुकारने लगी। जब गांव वालों से उसके भाई ने पूछा, मेरी बहन कहाँ गई है, तब गांव वालों ने कहा, तेरी बातों से दुखी होकर तेरी बहन तो जंगलों में चली गई है। भाई भी अपनी बहन को पुकारते पुकारते जंगलों में आ गया। उधर धरती फटी, बहन धरती में समा गई। धरती माता ने अपनी बेटी को अपनी गोद में स्थान दिया। भाई बहन बहन पुकारता रहा। बहन तो धरती में जा चुकी थी, थोड़े से बाल उसके हाथ
हाथ में आ गए, जो कि बाद में दुर्वा घास बन गए। भाई बड़ा ही पछताया, हे बहन, मैं अधर्मी हूँ, पापी हूँ। मैंने मन में सोचा कि मैं ही तुझसे शादी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे जैसा कोई वर नहीं मिल रहा था। मुझे माफ कर दो, दोबारा लौट आओ। लेकिन बहन तो धरती में समा चुकी थी। धरती माता ने बहन को अपनी गोद में स्थान दे दिया था। इस तरह से भाई पछताता ही रह गया और धरती माता ने अपनी बेटी की रक्षा की। और इसी तरह से धरती माता जो भी व्यक्ति इस कहानी को कहते हैं, सुनते हैं, हुंकारा भरते हैं, उन सब की रक्षा करती हैं, उन्हें अपनी धरती पर खड़े होने का स्थान देती हैं, वैकुंठ में धरती पर खड़े होने का स्थान देते हैं। इस तरह से इस कहानी को कहने, सुनने, हुंकारा भरने वाले सबकी धरती माता रक्षा करें। मित्रों, यदि आप भी मकर संक्रांति से धरती माता की कहानी सुनने का नियम लेना चाहते हैं तो अवश्य ही लें और कम से कम 7 दिन तक सुनकर धरती माता का उद्यापन करें। उद्यापन में आप एक हरे रंग की चुन्नी, साड़ी या फिर सूट ले सकते हैं। उसका रंग हरा ही होना चाहिए। उसके ऊपर हरी साबुत मूंग रखकर, गुड़ और पैसे, सुहाग का सामान रखकर, बिंदी, मेहंदी रखकर आप मिनस कर पंडितानी जी को दे आएं या फिर अपनी सासू जी को, ननद जी को और जेठानी को भी दे सकते हैं। इस तरह से धरती माता की कहानी को आप सुनकर उद्यापन कर सकते हैं। मकर संक्रांति से इस कहानी को सुनना शुरू कीजिए और 1 साल तक या फिर 1.25 महीने या फिर कम से कम 7 दिन इस कहानी को सुनकर आप उद्यापन कर सकते हैं। आशा है आपको धरती माता की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय धरती माता अवश्य लिखें।